हर टीचर और क्रिएटर का सपना होता है उसका खुद का स्टूडियो। और अगर आपके पास में ठीक ठाक अच्छा बजट है तो आपको कुछ ऐसा स्टूडियो बनाना चाहिए जहां पर आपकी ऑनलाइन टीचिंग हो जाए, पॉडकास्ट शूट हो जाए, एड शूट हो जाए, हर वो चीज जो आप अपने स्टूडियो में वीडियो प्रोडक्शन के लिए करना चाहते हो वो सब कुछ हो जाए। तो ऐसा स्टूडियो हमने बहुत पहले ही बना लिया था और उस स्टूडियो को आज भी आप देखोगे तो आपको मजा ही आएगा कि बहुत कम लोग हैं जो इस टाइप के स्टूडियो में एक्चुअल में काम करते हैं। तो जल्दी से कहीं दूर नहीं, आपको इंदौर के कौटिल्य एकेडमी लेकर चलता हो जहां पर हमने ये स्टूडियो डेवलप किया है। तो चलो ज्यादा समय जाया नहीं करते हुए चलते हैं कौटिल्य एकेडमी। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टूडियो। अरे वाह, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सही लग रहा है। मैं समझ पा रहा हूँ धीरे धीरे, बट हाँ, तो अब ये है हमारा पैनल जिस पर हम वीडियो क्लास शूट होती होगी। तो ये पैनल हमने लगाया था जैसे आप नॉर्मली क्लासरूम के शूट जो होते हैं ना, हाँ जी, इतने टीचर्स पढ़ाते हैं तो यहाँ पे आप सामने से खड़े हो जाओ, यहाँ से कैमरा ऑन हो जाता है बिल्कुल, और सामने लैपटॉप कनेक्ट करके हम लोग लाइव क्लासेस लेते हैं। तो ठीक है, इस स्टूडियो में ये चीज करी जाती है। ठीक है। इस स्टूडियो के अंदर एक ही हिस्सा है, इसके अंदर काफी सारे हिस्से हैं। हाँ बिल्कुल, आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आप जहाँ जहाँ देखोगे मैं आपको यूज केस बता सकता हूँ। कि प्राइसिंग की बात करते हैं सर, ये जो इस तरीके का स्मार्ट बोर्ड है वो कितने प्राइस का आता होगा? देखिए मैं बताऊँ आपको कि इस पूरे स्टूडियो को अगर हम समझे तो हमने इसको ना 9 लाख का क्यों कहा है। हाँ बिल्कुल, वो समझते हैं। ये स्टूडियो सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि सिर्फ पैनल पे खड़े होकर पढ़ाने वाला स्टूडियो नहीं है। बिल्कुल, अभी सामने देख रहे हैं ये क्या है? हाँ, ये हम देख पा रहे हैं कि पैनल यहाँ पे बैठता है और यहाँ पे शायद एक स्टूडेंट बैठता है। जितने सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, एमपीपीएससी के इंटरव्यूज होते हैं यहाँ पे होते हैं। स्क्रीन पे आपको वीडियो भी दे दूंगा मैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट बैठता है और यहाँ पर टीचर्स बैठते हैं एंड इंटरव्यू सेशन होता है। एक ये यूएसपी। तो ये सेकेंड सेक्शन। और अगर हम इसको, हमारा एरिया जितना है ना, तो हाँ, ये एरिया है टोटल 15 फीट का ये है। ठीक है, और यहाँ से 20 फीट का ये एरिया है। ठीक है। सो ये एरिया एक बार राउंड पूरा टूर करा देंगे, बीच में सेंटर में आके एक बार घुमा लीजिए ऐसे करके। अब जैसे यहाँ की बात करूं मैं, हाँ ये जो आप एरिया देख रहे हो, यहाँ पर हमें सिर्फ लाइट चेंज करना है और बेसिकली हमने ऊपर भी लाइट ऐसी सिस्टमैटिकली लगाई हुई है। हाँ, तो लाइट, अगर हम लाइट की बात करें तो यहाँ पे क्रोमा प्रॉपर्ली शूट हो जाता है। तो ये क्रोमा का शूट हो गया। थर्ड, ठीक है। यहीं पर हमारा जब टॉपर स्टॉक होता है तो यहाँ पर ये जो 2 सोफे हैं या 2 चेयर और टी टेबल लगा के हम लोग यहाँ पर पॉडकास्ट टाइप शूट हो जाता है। अरे वाह। इसके बाद में इसी एकेडमी के हमने बहुत सारे शूट्स करे हैं। अबाउट ये बोल सकते हैं एड शूट करे हैं। अच्छा, तो एड शूट भी यहीं पे हो जाता है। आप देखिए ना, आप यहाँ, आप खुद इस बैकग्राउंड से हैं। हाँ, आप यहाँ बैठिए और मैं यहाँ पे इस कैमरे को अगर यहाँ पे ऐसे लगा लेता हूँ तो कितनी डेप्थ मुझे मिल जा रही है। हाँ बिल्कुल, और क्योंकि पीछे एक अच्छा बैकग्राउंड मिल जाता है। तो आप देख रहे हो कि कितने बड़ी फ्रेम है आपके पास में। बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरा का पूरा नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल नुक्कड़ नाटक। तो ये बेसिकली ये इतनी बड़ी जगह है। और दूसरी बात, ये जो जगह है आप देख रहे हो, यहाँ पे बाहर की आवाज आ रही है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही। बाहर काफी ट्रैफिक था, वो यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट है। क्या इको आ रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल भी हमारी आवाज भी तो ये जो स्टूडियो है, अगर मैं इक्विपमेंट की बात करूं तो इक्विपमेंट की कॉस्ट वही है। आगे जो आप सीरीज लेके जा रहे हो ना, उसमें सेम प्राइस ही रहेगी, बट ये स्टूडियो साउंड प्रूफ्ड है। अच्छा, तो इक्विपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इक्विपमेंट में आपने स्मार्ट बोर्ड हो गया, कैमरा हो गया, माइक हो गए, वो हम बात कर रहे हैं कि वो सब जगह सेम होगा, सेम रहेगा, लेकिन आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग चेंज होता है। अब जैसे अब आज के टाइम पे बहुत सारे एग्जाम्स में इंटरव्यू शूट करना होता है, तो इंटरव्यू शूट में हम लोग क्या करते हैं, तो पहला कैमरा हमारा यहाँ लग जाता है जो सीधे सीधे कैंडिडेट को फोकस करता है। ठीक है। दूसरा कैमरा हमारा यहाँ लगता है जो पैनल को शूट करता है। तो इतनी आप छोटे से रूम में, छोटी सी जगह में नहीं कर सकते इसको। और उसके बाद में जब देखिए वो जो कॉस्ट हमने बताई है, वो कॉस्ट इसको भी इन्वॉल्व करती है। सही बात, चेयर को इन्वॉल्व करती है, इस टाइप के टेबल को इन्वॉल्व करती है। तो ऐसा है, बड़ी जगह पर इतना एकॉस्टिक का काम करना। हाँ, अभी एकॉस्टिक भी कोई ऐसा एकॉस्टिक नहीं है। इसमें सर एक बात, हम एकॉस्टिक पे जाने से पहले हमें बात करना चाहेंगे कि ये सब हमने बात करी फर्नीचर के बारे में। हाँ। तो कितना रेलेवेंस है कि हमारा स्टूडियो सुंदर दिखे और इस तरह के चीजें दिखे, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्लास प्लस के ऑफिस में आया था, मुझे याद है, और जैसे ही मैं उस ऑफिस में एंटर हुआ तो एक अलग वाइब थी, कॉर्पोरेट वाइब थी।
बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे आप बैठते हो, आप काम करते हो, आपको कैसी वाइफ चाहिए वहाँ पे? हाँ, हम बिल्कुल अच्छी, काफी सुंदर ऑफिस। हाँ, देखिए मैं है ना एक हिंदू ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और आप भी उसी हाँ, से मैं हैं। भी हमारे घर में वास्तुशास्त्र भी नाम की चीज होती है। बिल्कुल, हम बोलते हैं कि कुछ चीजों को घर में क्लीन होना चाहिए। हाँ, आप जहाँ बैठो वहाँ टेबल साफ रखो। हाँ, आप इस दिशा में मत बैठो, उस दिशा में मत बैठो। बिल्कुल यार आप सोचो 8 घंटे यहाँ पर हमारे फैकल्टीज 9 घंटे 10 घंटे यहाँ पे इंटरव्यू लेती हैं। हाँ जी, अगर उनको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिला तो फिर कैसे काम चलेगा? क्या तो हमारे ख्याल से मेरे को लगता है कि इसका एक साइंटिफिक वो भी है कि अगर हमारे आसपास सफाई रहेगी तो हमारी सोच काफी ऑर्गेनाइज्ड होगी। एग्जैक्टली वो हमारे थॉट्स जो है क्लियर होंगे। तो ये एक बात सफाई से हो जाती है। सफाई हो गया आपका, एस्थेटिकली हम कहते हैं कि हमारे स्टूडियो को बेहतर बनाएंगे। करेक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप कर रहे थे, मैंने आपको बीच में रोका था, ये साउंड प्रूफिंग के बारे में, एक्यूस्टिक पैनल्स के बारे में जो आप बता रहे हैं। इस स्टूडियो को हमने बनाया था 2017 एंड में। अच्छा, 18, 19, 20, 21, 22, 23 6 साल हो गए। अच्छा, और 6 साल में भी ये स्टूडियो वैसा का वैसा है। और ये स्टूडियो भी आपने खुद ही एजू स्क्वाड नहीं इम्प्लीमेंट किया था। आज के टाइम पे एजू स्क्वाड ऑल ओवर इंडिया में स्टूडियो लगा रही है। हमने यहाँ पे स्टूडियो जब लगाया था तो हमने भी एक थॉट प्रोसेस के साथ में लगाया था कि इस स्टूडियो को इतना अच्छा बनाया जाए, इतनी मल्टीटास्किंग बनाया जाए कि हमको बार बार छेड़ना ना पड़े। तो जैसे आप यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमने देखा, ये आप देख रहे हो ना, बिल्कुल जैसे सोफा होता है ना, कुशन, हाँ बिल्कुल, ये वो है, ये उसी टाइप का मटेरियल है। एंड इसके अंदर ये इस टाइप का मोटा सा कपड़ा लगता है। अच्छा, और उसके बाद ये अंदर जो है ये फायर प्रूफ होता है। अच्छा, इसमें आग भी नहीं लगती और यही मेन मटेरियल है जो साउंड को बाहर से आने में नहीं देता है और एब्जॉर्ब भी करता है। अच्छा, दोनों काम करता है। एग्जैक्टली। तो ये पूरा डिजाइन एंड सब कुछ पूरा का पूरा ऐसा लगा हुआ है। सेम नीचे कारपेट भी सेम काम करता है। हाँ एग्जैक्टली। ये आपकी आवाज को नीचे टकरा के रिटर्न नहीं आती है। ओ अच्छा, तो कारपेट भी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब मुझे यहाँ पे बताइए कि क्या कोई भी तरीके का कारपेट ये करता है या कोई स्पेसिफिक कारपेट होता है? स्पेसिफिक कारपेट, देखिए मैं बता रहा हूँ कि एकॉस्टिक ट्रीटमेंट, साउंड इंजीनियरिंग, स्टूडियो सेटअप, ये मेरा डोमेन है। अच्छा, है ना? जैसे वैसे आपका आजकल आप टीचर पे इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, टीचर्स को जगह जगह पे क्लास प्लस हेल्प कर रहा है, वो क्लास प्लस का डोमेन है। बिल्कुल। टीचर का डोमेन टीचिंग का है। तो मैं आप बताऊँ आपको, मार्केट में इतने तरीके के कारपेट है, तो साउंड प्रूफ का स्पेसिफिक कारपेट कौन सा है? ये ऊपर की टाइल्स आप देख रहे हो ना, हाँ जी, ये भी साउंड प्रूफिंग टाइल्स है। अच्छा, ये भी साउंड छोटे छोटे छेद आप देख रहे हो ना, होल देख रहे हो, उसके पीछे कपड़ा लगा होता है। अच्छा, और ये पूरा का पूरा उसी तरीके से। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे एक चीज है कि अभी हमने साउंड प्रूफिंग की बात करी तो दो चीजें निकल कर आती है। एक तो कि बाहर की आवाज यहाँ नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं अंदर आ रही, क्योंकि बाहर हम देख रहे थे काफी ट्रैफिक है और यहाँ पे बिल्कुल शांति है। करेक्ट। एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज कि हमारी आवाज एको नहीं कर रही है। तो ये जो कारपेट है, ये जो दीवार पे आपने हमें पैनल्स बताया उसके बारे में, ये ऊपर टाइल्स के बारे में, तो ये दो काम कर रहे हैं। एक तो आवाज बाहर अंदर नहीं जा रही है, दूसरा कि गूंज नहीं रही आवाज, एको नहीं हो रही। एग्जैक्टली। आप देखोगे अगर प्रॉपर तरीके से इसमें ट्रीटमेंट नहीं होता तो आपकी जो एक्चुअल आवाज है वो माइक में आती नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं ना, मेरी जैसी आवाज नॉर्मल लगती है, वैसे आवाज में उसमें नहीं अच्छी आती। फोन पे उसका रीजन ये है, फोन पे नहीं आती। करेक्ट। हाँ, कहते हैं। तो मेरा ये बताने का जो है, ये कॉस्टली सेटअप इसलिए है क्योंकि ये इतना मल्टीटास्किंग है। आप समझो, एक इंटरव्यू अगर सही कैंडिडेट का हो गया, और जैसे कई बार कॉटन एकेडमी ने रैंक 1 प्रोड्यूस करी, और रैंक 1 का एक मॉक इंटरव्यू अगर आ गया तो बच्चों को भी फायदा होता है, कोचिंग को भी फायदा होता है। बिल्कुल सही बात है सर। और आप बिलीव नहीं करेंगे, दृष्टि आईएएस में जो स्टूडियो है कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का होगा। वहां पे बकायदा क्रेन चलती है पीछे। हाँ, अच्छा, जैसे आप मूवी में देखते होंगे, आपने थिएटर किया है काफी, तो वहां पर ना मूवी जैसी बनी होती है, क्रेन बनी होती है, तब जाके वो क्वालिटी वो आती है। और 5-5 कैमरों का सेटअप है। अच्छा, तो उनका सेटअप करीब 50-60 लाख रुपए, और इससे 3 गुना बड़ा है। अच्छा, इससे 3 साइज में भी इससे साइज में बड़ा है। अच्छा, अरे तो बेसिकली ये चीज अब कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है? अब कॉस्टिंग कहाँ लग रही है? जैसे आप इस टाइप का एकॉस्टिक इतने बड़े रूम में कराने जाओगे, आपको 4 लाख का खर्चा है मिनिमम। अच्छा, 4 से 5 लाख का खर्चा ये आता है। इसके बाद में जैसे ये हमारे प्रॉप्स यूज होते हैं, टेबल हुआ, फिर उसके बाद में चेयर हुई, ये इस टाइप की फ्रेम्स हुई, ये हो गया, इसका एक खर्चा है। एंड अब बातें पैनल पे, तो आज के टाइम पे एजू स्क्वाड ने पैनल की प्राइस बिल्कुल ऐसी जेन्युइन कर दी है कि आप पैनल हम मान के चलो कि ब्रांडेड पैनल ही पे ही हम डील करते हैं, और ब्रांडेड पैनल आपको मार्केट रेट से भी कम में दिलवा देते हैं। जैसे क्लास प्लस ने क्या किया, क्लास प्लस ने किया कि बहुत अफोर्डेबल वे में टीचर्स को ऐप प्रोवाइड करी है। बिल्कुल, मुझे याद है 2018 में ऐप लेना, ऐप बनाना बहुत कॉस्टली था। आपको कंसल्टेंट या फिर फ्रीलांसर हायर करने पड़ते थे। फ्रीलांसर की तो बस की नहीं है ऐप बनाना। अच्छा, आपको कंपनी हायर करनी पड़ती थी, जिससे 5-10 लाख रुपए, उसके बाद भी कोई शर्ट नहीं कि आपकी ऐप चल जाएगी। वैसे स्टूडियो सेटअप में भी यही स्थिति थी। पर अब हाँ, हमारा होल्ड है, हमने मार्केट पे होल्ड किया, पैनल को सही प्राइस में दिया,
लैपटॉप, कैमरा, सारी चीजें। अभी 4K PTZ कैमरा हम यूज करते हैं, यहाँ पे भी हम 4K PTZ यूज करते हैं, पर क्योंकि 4K PTZ में इस यहाँ पे रखाने का होता है, हम लोग उठाते हैं, बदल देते हैं। तो पूरा ये ओवरऑल जो है एक आप वो देख रहे हो ना, एटमॉस्फेयर भी है। और मतलब मुझे लगता है कि एक बंदा आया वो हर तरह की क्लास यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकता है। उसको क्रोमा यूज करना हो या उसको अपनी खुद की क्लास करनी हो, या फिर लेट्स से यहाँ पे अगर बैठ के पॉडकास्ट भी करना है तो आपने बताया कि पीछे बैकग्राउंड एक तैयार हो जाता है, और इंटरव्यूज भी करने हो तो इंटरव्यूज भी हो जाते हैं। और मजे की बात बताता हूँ कि साउंड प्रूफिंग का एक्चुअल अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये डोर, नॉर्मल डोर से कई भारी डोर। हाँ, ये काफी मोटा डोर है, और एक नहीं 2 डोर लगा है। साउंड प्रूफिंग में आप देखते हो ना, जो हम पब में जाते हैं तो पब में कैसे डोर लगे होते हैं भारी भारी से, वो साउंड प्रूफिंग के। तो ये जो हमने फॉर्म की बात करी, तो ये कहाँ तक, मतलब क्या ये इतनी मोटी है, मतलब इतनी मोटी होगी? करेक्ट, ये पूरा ठोस है, करीब 2 इंच की होगी। नहीं, ये कम से कम होगी 6 से 7 इंच की। 6 से 7 इंच का ये पूरा सीन है। ये इतना बड़ा है, इसमें पूरा देखो आप, ये देखो। अच्छा, ये पूरा यहाँ तक है? अच्छा, मुझे लगा सिर्फ यहाँ तक होगा। नहीं, यहाँ तक है पूरा, और ये पूरा ऐसे पूरा पैक होता है। अच्छा, इस तरीके से। तो ये स्टूडियो उन सारी एप्लीकेशन को फुलफिल करता है। आपको बताऊं मैं, अगर इसको हम पूरा, जैसे हमने एक शूट किया था ना, तो ये पूरे इसमें पूरा ग्रीन कर दिया था, इसको पूरा ग्रीन कर दिया था। और वहां पे आप VFX अगर अच्छे से जानते हो, एनिमेशन अच्छे से जानते हो, तो आप पूरी की पूरी मूवी बना सकते हो इतने बड़े रूम में। अरे वाह। तो इस लेवल का विजन भी डिसाइड किया जा सकता है अगर आपने सही तरीके से एक रूम डेवलप किया। तो सर, एक लास्ट क्वेश्चन, आप ये बताइए कि आकाश जी की किस तरह के टीचर को इस तरह के स्टूडियो के बारे में सोचना चाहिए? देखिए, हर सक्सेसफुल कोचिंग जो एक लेवल पे आ चुकी है, जिसको पॉडकास्ट शूट कर, आज अलग पांडे क्या कर रहे हैं, अलग पांडे पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं फिजिक्स वाला अलग पांडे वाले चैनल पे। बिल्कुल, है ना। उसके बाद में दृष्टि IAS जैसे बड़ी कोचिंग, और ये तो बड़े नाम है। अब छोटे लेवल पे भी ये सब होने लगा है। अच्छा, आप इंटरव्यू कंडक्ट कराओ, अच्छे से रिकॉर्डिंग करो, हमेशा आपके लिए फायदेमंद है। तो हर वो कोचिंग है, देखो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट थोड़ी है 9 लाख रुपए। देखिए 9 लाख में भी कॉस्ट कटिंग की जा सकती है। कैसे? पैनल मत लगाओ आप ये महंगी वाली टेबल मत लो, ठीक, आप महंगी चेयर्स मत लो, बट वो हमने एस्थेटिकली अच्छा लगे, प्लीजिंग लगे वीडियो, उसके लिए लगाया। और बल्कि अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूट्स को देखते हैं तो वो तो और बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको अपना बजट एक सीमित अमाउंट तक ही रखना है तो आप इसको कम भी कर सकते हो। आप ये कह रहे हैं। करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए ना मैं आपको बताऊं, जब मैंने इसको बनाया तो मैं भी उस फील्ड में उस समय पे नया था, तो मैंने बहुत स्टडी करा। तो कभी आपको, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, आगे नहीं बोलता हूँ कि अगर इस चैनल को जो लोग देख रहे हैं, आप एक बार मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली सुमित भाई जब ये सीरीज करेंगे ना, तो आप डायरेक्टली सुमित भाई से भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतना देखने के बाद में आपने काफी काम कर लिया, काफी स्टूडियो, काफी टीचर से मिल लियो, तो इस तरीके से आप उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। चैनल क्लास प्लस का हो, एजुस्कॉट का, आकाश सावकर, स्टूडियो सेटअप के लिए तो टीचर्स के साथ। बिल्कुल, आप कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख सकते हो। हम अगर मुझे पता होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो आकाश सर तो हमारे पास है ही। तो अब सर, ये लास्ट चीज मुझे जो इस हमारी बातचीत से एक बढ़िया बात निकल कर आई है, वो ये है कि स्टूडियो में सिर्फ एक स्मार्ट बोर्ड, एक कैमरा, एक माइक ही नहीं होता, एक एनवायरनमेंट देना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये हम, और ये साउंड पैनल्स की तुमने बात करी, तो थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल हमें कमेंट में बताइए।